हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल राकेश शर्मा में सट्टा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में बात करते हैं समाकलन से। और समाकलन से बात करते हैं हम विशेष प्रकार के जो हमारे पास फलन आते हैं उन विशेष प्रकार के फंक्शनों का हम किस प्रकार से समाकलन करते हैं। आज के वीडियो में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमारे पास जो बोर्ड एग्जाम है उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा। कुछ विशेष प्रकार के यदि मैं समाकलन की बात करता हूँ, विशेष प्रकार के समाकलन, तो हमारे पास यहाँ से चार टाइप के विशेष प्रकार के समाकलन बनते हैं। पहला जो टाइप है वो बनता है हमारे पास की इंटीग्रेशन की 1 की ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, या तो ये हो। दूसरा जो विशेष प्रकार का समाकलन बनता है वह है कि 1 यहाँ से आया रूट की ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो और इंटू हो डी एक्स। और तीसरा जो विशेष प्रकार का समाकलन बनता है वह आता है कि पी एक्स प्लस क्यू अपोन में हो हमारे पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। और चौथा जो विशेष प्रकार का समाकलन है वह है हमारे पास इंटीग्रेशन की px प्लस क्यू अपोन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इसका रूट हो और इंटू में हो dx। तो ये चार विशेष प्रकार के हमारे पास समाकलन है। इन चार विशेष प्रकार के समाकलनों को हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि यदि मेरे पास इस प्रकार से ये समाकलन पाया जाता है तो मुझे किस प्रकार से हल करना है। इन दोनों की जो विधियां हैं, इन दोनों की जो प्रोसेस है वो दोनों की प्रोसेस सेम है, दोनों में कोई अलग से डिफरेंस नहीं है। ऐसे ही इन दोनों की जो प्रोसेस होगी वो दोनों की प्रोसेस क्या होगी, सेम होगी। तो इसका मतलब हमारे पास दो प्रोसेस है, उन दोनों प्रोसेसों को हमें ध्यान में रखना है। दो प्रकार की विधियां हैं, उन दोनों प्रकार की विधियों को हमें ध्यान रखना है। यदि ये ऐसा क्वेश्चन आते हैं, ये दोनों जो प्रकार हैं, यदि हमारे पास इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो हमें सबसे पहले जो हमारे पास एक्स स्क्वायर दे रखा है, इस एक्स स्क्वायर के साथ जो भी गुणांक आ रहा है उस गुणांक को हमेशा सबसे पहले कॉमन ले लेना है। रूट से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। उसके बाद में जैसे ही हम रूट से कॉमन लेते हैं हम कहेंगे पहली स्टेप ये बनी कि एक्स स्क्वायर के गुणांक का कॉमन लेना, गुणांक को एक्स स्क्वायर के गुणांक को उभयनिष्ठ लेना या कॉमन लेना। तो ये पहली स्टेप बन जाएगी। यदि हम इसमें दूसरी स्टेप की बात करें तो दूसरी स्टेप में हमें यहाँ केवल और केवल जो पूर्ण वर्ग विधि है हमारे पास, जो हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, उसी पूर्ण वर्ग विधि को यहाँ अप्लाई करनी है। तो उसके बाद में सेकंड जो स्टेप है वह बनेगी पूर्ण वर्ग विधि, जो हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। और इससे पहले वाले जो समाकलन की हम एक्सरसाइज कर रहे थे उनमें भी हमने एक बार पढ़ी थी। एक बार मैं फिर से ये पूर्ण वर्ग विधि बताऊंगा कि किस प्रकार से हम पूर्ण वर्ग विधि अप्लाई करते हैं, कैसे इन क्वेश्चनों को हम सोल्व करते हैं, ये आपको देखना है। ठीक है, तो हमारे पास इन दोनों की एक ही प्रोसेस है, सिंपल सी प्रोसेस है। एक्स स्क्वायर के गुणांक को बेनिश लेना है, उसके बाद में हमें पूर्ण वर्ग विधि अप्लाई करनी। और जैसे ही हम पूर्ण वर्ग विधि अप्लाई करेंगे हमारे पास ये जो फंक्शन है, ये दोनों के दोनों फंक्शन, ये हमारे पास समाकलन के जो हमारे पास फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, उनमें कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे ही हमारे पास उनमें कन्वर्ट होते हैं तो हम वहां समाकलन के फॉर्मूले सूत्र अप्लाई कर सकते हैं और उसकी सहायता से हम समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं इन दोनों को कि हम कैसे इनको सोल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं यहां से आपको बताता हूं कि किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। दोनों में एक ही टाइप है, तो मैं पहला वाला जो टाइप है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 1 की ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स हो। तो मुझे इसको किस प्रकार से हल करना है। मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी गुणांक है उसको हमें क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है। तो कॉमन लिया तो यहाँ तो आ गया 1 और ये इंटीग्रेशन बन जाएगा कि 1 की एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन हमारे पास आ चुका है ए इंटू आ गया हमारे पास ये dx। अब इससे आगे सोल्व करते हैं तो 1 ये तो पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप मैंने इसमें बताई थी कि हमें यहाँ पूर्ण वर्ग विधि अप्लाई करनी है। यदि हम पूर्ण वर्ग विधि यहाँ अप्लाई करते हैं तो 1 की रूट एक्स स्क्वायर, देखो पूर्ण वर्ग विधि में देखें तो हमें इस फंक्शन को बनाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। a प्लस बी के होल स्क्वायर में होता क्या है
कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में होता है बी स्क्वायर। मैं यदि यहां से देखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस ये जो वाला भाग है ये हमेशा 2ab बनता है, यहाँ 2 है नहीं, कंपल्सरी वाला जो 2 चाहिए हमें है नहीं, तो हम इस फंक्शन में ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू ये बन जाएगा b अपॉन 2a और इंटू में आ चुका है x। ठीक है, अब यहां से यदि हम 2ab देखें तो 2 आ चुका है हमारे पास, a आ चुका है जो x की फॉर्म में है, और यहाँ हमारे पास जो b है उस वाले फॉर्मूले से कंपैरिजन करता है, तो b हमारे पास क्या बना कि b अपॉन 2a। तो अब हमारे पास इसका होल स्क्वायर नहीं है, तो हम इसके होल स्क्वायर को ऐड करेंगे और क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो प्लस यहां से आ गया कि b अपॉन 2a का होल स्क्वायर और माइनस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और प्लस अब इसके बाद में इस फॉर्म को लिखेंगे तो c अपॉन a बन जाएगा और इंटू में यहां से आ जाएगा dx। आई इंटीग्रेशन देखते हैं तो हमारे पास ये बन चुका है कि 1 अपॉन ये वाला पूरा भाग तो हमारे पास हो चुका है कि x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बन गया। अब इस बात को हम सोल्व कर लेते हैं, चाहिए माइनस में आए चाहिए हमारे पास प्लस में आए। यहां से यदि हम देखते हैं तो इसके जो एलसीएम है वह आते हैं कि 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर आता है, तो यहाँ तो आ गया b स्क्वायर, वो भी किसका, माइनस का, और प्लस में यहां से हमारे पास a का इसमें डिवाइड करते हैं तो 4 आता है, तो यहाँ आ गया हमारे पास 4ac। ठीक है, अब हम इसको हमारे हिसाब से लिख सकते हैं, इसको रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन a इंटीग्रेशन बन जाएगा 1 अपॉन, यहां से हो चुका है x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और प्लस इसको यदि मैं लिखना चाहूं तो ये बनता है कि 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन आ चुका है यहाँ से 4a स्क्वायर। अब इसको हमें रूट में लिख देना है ताकि हमारे पास, इसको हमें इस प्रकार से कन्वर्ट करना ताकि हमारे पास ये फॉर्मूले बने, कौन से, कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास 3 फॉर्मूले इससे हमें बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, इसका रूट करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारे पास x बना और ये वाला पूरा भाग हमारे पास a बना, और इसमें हम ये फॉर्मूले तीनों अप्लाई करेंगे तो हमारे पास समाकलन का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा और ये आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास पहले जो 2 भाग थे उन दोनों भागों को हमें सोल्व करना है। ठीक है, ऐसे ही यदि यहाँ रूट हो तो रूट में भी यही प्रोसेस चलता जाएगा, ऐसे नहीं कि अलग से कोई प्रोसेस होगा, यही रूट में होगा तो ये रूट चलता जाएगा। ठीक है, तो रूट चला तो यहाँ हमारे पास रूट वाले जो फॉर्मूले हैं उन रूट वाले फॉर्मूलों को हम अप्लाई कर देंगे, और रूट वाले में भी हमारे पास ये तीनों ही फॉर्मूले यहाँ से बनेंगे, तो हम यहाँ से इनको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई पहली 2 जो विशेष प्रकार के हमारे पास फंक्शन थे उनका हम समाकलन किस प्रकार से करते हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि हमारे पास वो जो 2 और हैं उनको हमें किस प्रकार से हल करना है, और वास्तव में वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास, और दोनों की एक ही विधियां हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग हमारे पास प्रोसेस है, उनके एल्गो अलग अलग है, नहीं, दोनों की एक ही प्रकार की एल्गो है, एल्गोरिथम है, तो ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ से हमारे पास 3rd प्रकार का जो समाकलन था वह था कि 1 अपॉन या 1 अपॉन नहीं, यहाँ था हमारे पास कि px प्लस क्यू अपॉन, यहाँ था कि ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस था हमारे पास c इंटू dx। तो इसका हमें समाकलन करना है, ऐसे फंक्शनों का हम किस प्रकार से समाकलन करते हैं ये आपको देखना है। तो सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन नजर आते ही, देखो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास पिछली वाले एक्सरसाइज में भी आ रहे थे, वहां हम थोड़ा सा प्रतिस्थापित करते हुए हल कर रहे थे, या यदि मैं पिछले वाले जस्ट इससे पिछले वाले वीडियो की बात करूं तो हमारे पास वहां से एक ये क्वेश्चन आया था कि इंटीग्रेशन करना है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम क्या कर रहे थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम t मानते हुए उसको हल कर रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हुए हम हल कर रहे थे, और हमारे पास यहाँ से आंसर आ रहा था कि log t, और यहाँ से 2 आ रहा था साथ में, तो 1 अपॉन 2 यहाँ आ रहा था, तो ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आ रहा था। तो वैसा का वैसा ही प्रोसेस, लगभग वैसा का वैसा ही प्रोसेस इसमें अप्लाई करना है। तो हमें क्या करना है कि जो ऊपर वाला भाग है, यहाँ एक ऊपर वाला भाग है यहाँ से px प्लस क्यू, नीचे वाला भाग देखें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या है c। तो सबसे पहले हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का अवकलन करना है। पहली जो कंडीशन है वह क्या है, इसका अवकलन करना है।
ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, जो इसका अवकलज आता है वह हमारे पास ऐसी की वैसी फॉर्म हमारे पास ऊपर की तरफ हमें बनानी है, वैसे की वैसी फॉर्म हमें ऊपर की तरफ क्या करना है, बनाना है। अब ऊपर की तरफ कैसे बनाएंगे, जैसे मैं इसका अवकलन करता हूं तो हम कहेंगे अंश वाले भाग में, अंश वाले भाग में अवकलज का रूप बनाना है, अवकलज का रूप बनाना है। तीसरी स्टेप हो जाएगी हमारे पास यहां से भागों को अलग करना है, दो भागों में विभक्त करना है, विभक्त करना है। ठीक है, जैसे ही दो भागों में विभक्त करेंगे तो हमारे पास एक भाग तो बनेगा, हमारे पास जो पहली स्टेप थी, पहली आज की जो प्रोसेस थी वो, दूसरा हमारे पास बनेगा लॉग वाला, टी मानते हुए जो अभी अभी बताया। तो देखो कैसे बनेगा, एक यदि मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो एक मैं क्वेश्चन लेके आपको ज्यादा इसको आसान से समझा पाऊंगा। तो आप इसको क्वेश्चन को देखिए कि ऐसे क्वेश्चनों को हमें किस प्रकार से हल करने हैं। तो यदि मैं बात करूं तो मेरे पास एक एग्जाम्पल है कि 5x - 2 अपॉन इंटीग्रेशन है ऐसा ही। तो यहां हमारे पास है कि 3x² + 2x और प्लस है हमारे पास 1, और ये दोनों लगभग एक जैसे। इन क्वेश्चनों को यदि मुझे सोल्व करना है तो हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे, मैंने अभी कहा कि सबसे पहले हमें इसका अवकलज करना है। यदि मैं इसका अवकलज करता हूं तो मेरे पास आता है कि 6x + 2 आता है। इसका मतलब ऊपर वाले भाग में मुझे 6x और +2 बनाना है। तो मैं क्या करूंगा कि 5 को ऊपर वाले भाग से x के साथ जो 5 उसको कॉमन लेता हूं, कॉमन ले लिया तो यहां बना x - 2 अपॉन 5 और ये बन चुका है 3x² + 2x प्लस आ चुका है 1। अब 6x बनाना है तो मुझे ऊपर वाले भाग को 6 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्वल बैलेंस बनाने के लिए हम उस 6 को क्या करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे। तो यहाँ तो आ गया 5/6 डिवाइड वाला, और 6 जो ऊपर आया था उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6x - 12 अपॉन आ चुका है 5 और यहाँ आ गया 3x² + 2x प्लस 1। अब हमने क्या किया कि हमारे पास इसका अवकलज था 6x + 2, 6x तो बना दिया, अब हमें +2 भी बनाना है। तो मैं +2 ऐड करूंगा, -2 क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये जो वाला भाग है ये यहां से बन जाएगा हमारे पास कि 5/6 इंटीग्रेशन कि 6x + 2 -2 -12 अपॉन 5 अपॉन में यहां से आ जाएगा 3x² + 2x प्लस 1 आएगा। ठीक है, अब यदि मैं इन दोनों भागों को एक बार तो एक साथ करते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, मतलब इसका हम अवकलज वाला भाग रख लेते हैं और इस दोनों भागों को हम हल कर लेते हैं। तो यहां से हमारे पास ये बन गया 22/5 अपॉन आ चुका है 3x² + 2x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इन दोनों भागों को अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग समाकलन के लिए लिखेंगे। तो अगर अलग अलग लिखते हैं तो ये एक तरफ आ जाएगा 5x इंटीग्रेशन कि 6x + 2 अपॉन आ चुका है 3x² + 2x प्लस 1, और दूसरा वाला जो भाग है उनको अलग से लिखता हूं 5/6 इंटू 25/5 और इंटीग्रेशन में देखें तो 1 अपॉन आया 3x² + 2x प्लस आ चुका है 1 इंटू आ चुका है हमारे पास यहाँ से dx आ चुका है। अब देखो इस वाले भाग का अलग समाकलन करेंगे, इस वाले भाग को हम अलग समाकलित करेंगे। इस वाले भाग को हम कैसे करेंगे, इस वाले भाग में हम यहाँ से इसको t मानते हुए हल करेंगे। t मानेंगे तो इसका तो डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 5/6 और log आ जाएगा 3x² + 2x प्लस 1। और इस वाले भाग को अभी अभी हमने जो प्रथम विधि से हल किया था उसी प्रथम विधि यहाँ अप्लाई हमें करनी है। कैसे, वही पूर्ण वर्ग वाली डायरेक्ट विधि यहाँ अप्लाई करनी है। x² के साथ जो गुणांक है उसको कॉमन लेना है और फिर उसमें पूर्ण वर्ग विधि अप्लाई करनी है, तो हमारे पास इसके आंसर यहाँ से आ जाएंगे। तो इन दोनों की प्रोसेस एक है। ऐसे ही यदि यहाँ रूट हो तो साथ साथ में क्या होएगा, रूट चलता जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल और केवल प्रोसेस यही रहनी है, दोनों में कोई अलग से प्रोसेस नहीं आनी है। तो आप इसका बिल्कुल ध्यान रखो। और यहाँ केवल फर्क पड़ेगा कि इसका आंसर लॉग में नहीं आके रूट वाले में आएंगे और x की पावर n के अनुसार हम इसको सोल्व कर लेंगे और यही भी हमारे पास पूर्ण वर्ग विधि अप्लाई होगा और हम इसके सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये 4 हमारे पास विशेष प्रकार के फंक्शन थे। उन 4 विशेष प्रकार के फंक्शनों को हम
सोल्व कर रहे थे अलग अलग भागों से बना के। ठीक है, तो दो प्रकार की विधियां हैं, दोनों प्रकार की विधियों को आप ध्यान रखना है कि यदि मेरे पास इस प्रकार से यदि क्वेश्चन आते हैं तो मैं उन क्वेश्चनों को किस प्रकार से हल करूं, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब मैं एक दो क्वेश्चन आपको इनके समझाने की कोशिश करता हूं जो कि हमारे पास एक्सरसाइज में है। देखो सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज में 9.5 है, उसका मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं। तो एक्सरसाइज 9.5 का यदि मैं पहला क्वेश्चन लूं तो हमारे पास इंटीग्रेशन यहां से गिवन है, और गिवन क्या है कि 1/x² प्लस 2x और प्लस आ गया हमारे पास यहां से 10, यही गिवन इनटू है dx। अब देखो ये पहला हमारे पास तरीका है, मतलब इसमें हम पूर्ण वर्ग विधि अप्लाई करते हुए हम इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि आई इंटीग्रेशन x² के साथ में कोई गुणांक है नहीं, तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो यहां से आ गया कि 1/x² प्लस 2 कंपल्सरी वाला आ गया, a की वैल्यू आ गई, इसका मतलब b की वैल्यू क्या आई 1। वही कहानी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें बनाना है, तो a² प्लस 2ab प्लस b² हमें फॉर्म चाहिए, तो इस फॉर्म को यहां से हमें जनरेट करना है। ठीक है, तो यहां आया 2 इंटू एक्स इंटू 1 और प्लस आ गया। अब क्या करेंगे बताओ, कंपल्सरी वाला 2 आ गया, a की वैल्यू आ गई x, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या हुई 1, तो 1 का स्क्वायर को हम ऐड करेंगे, 1 के स्क्वायर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और प्लस में आ जाएगा 10 और इंटू में आ गया dx। ठीक है, i इक्वल टू यहां से देखें तो इंटीग्रेशन 1/, ये वाला पूरा भाग तो बनता है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहां हो गया -1 प्लस 10 इंटू बन चुका है dx। यहां से देखें तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन बना कि 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये बन चुका है प्लस का 9 और इंटू में आ चुका है हमारे पास यहाँ से dx। इस प्लस 9 को देखो मैं कैसे लिखता हूं कि i इक्वल टू होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इंटू में बन चुका है dx। अब ये फॉर्मूला बन गया, किसका बना कि 1/x² प्लस a², किसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करते हैं। तो i इक्वल टू हमारे पास बना 1/a, a की वैल्यू यहाँ क्या है 3, और फॉर्मूला किसका आ जाएगा tan इनवर्स x की वैल्यू क्या x प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू है 3 और प्लस में हो गया c। ये बच्चों इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, तो हमने 9.5 का पहला क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। 9.5 का हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो है क्या और कैसे हम उसको सोल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ से इंटीग्रेशन है, 9.5 के क्वेश्चन नंबर 2 की ही बात कर रहे हैं। और इंटीग्रेशन में हमारे पास यहाँ से जो गिवन है, हाँ ये और बता दूं, जो हमारे पास 9.5 का जो पहला क्वेश्चन है उसके आंसर हमारे पास जो बुक है उसमें अलग है, तो वो थोड़े से आप ऐसे कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि ये आप मैंने गलत करा दिया है या आपने जो पढ़ा है वो गलत पढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं। उसका जो आंसर दे रखा है पीछे वो गलत है। ठीक है, तो उसमें आंसर में करेक्शन कर लेना। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारे पास है dx अपॉन में यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास है यहाँ से कि 2x² प्लस x और माइनस है हमारे पास यहाँ से 1। बिल्कुल यही क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो कैसे होगा कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन, मैंने अभी आपको बताया था कि x² के साथ में जो भी गुणांक है उसको कॉमन ले लेना है। तो कॉमन क्या आएगा 2 को कॉमन लिया तो बाहर आ गया 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ से आ चुका है dx अपॉन, यहाँ आया x² प्लस x/2 माइनस 1/2। ठीक है, i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ आ चुका है dx और यहाँ से आ गया x²। अभी मैंने बताया कि इसको पूर्ण वर्ग विधि से सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे, वही कहानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें बनाना है, तो a² प्लस 2ab प्लस b² यहाँ आना चाहिए। क्या कंपल्सरी वाला 2 यहाँ है, नहीं है, इनटू में नहीं है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से हम क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन चुका है ऐसे। तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/4। ठीक है, ये 1/4 कैसे बना, 2 से इसको भी इंटू किया तो 4 बन गया, क्योंकि 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन गया। देखो अब कंपल्सरी वाला 2 आ चुका है, एक ही जगह है हमारे पास x आ चुका है, इसका मतलब b की वैल्यू क्या हुई 1/4। तो 1/4 के होल स्क्वायर को हम ऐड करेंगे
और उसमें से फिर हम 1/4 के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और -1/2 हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो I इक्वल टू हमारे पास आया 1/2 इंटीग्रेशन की dx। ये वाला जो पूरा भाग है ये तो हमारे पास बन जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और ये वाला भाग -1/16 -1/2। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं इधर वाले भाग को। तो I इक्वल टू आ चुका है यहाँ से 1/2 इंटीग्रेशन कि dx अपॉन आ चुका है यहाँ से कि x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ से यदि हम एलसीएम लेते हैं सोल्व करते हैं तो ये तो आ गया माइनस, यहाँ आ चुका है 16, और ऊपर की तरफ देखें तो हमारे पास 1 और प्लस में आ चुका है 8। यहां से देखें तो I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन बना कि dx अपॉन ये आ चुका है कि x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर -9 अपॉन ये हो चुका है 16। ठीक है, I इक्वल टू 1/2 और इंटीग्रेशन बना कि dx अपॉन ये आ गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और -3/4 का ये बन चुका है होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन चुका है। कौन सा फॉर्मूला बना? लॉग वाला फॉर्मूला बना। लॉग वाला फॉर्मूला है क्या? बेसिकली वही कि a 1/x² माइनस a स्क्वायर, 1/x² माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनता है? 1/2a इंटू log x माइनस a अपॉन क्या आता है? x प्लस a। तो वही फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो I इक्वल टू आ गया 1/2 इंटू 1/2a, a की वैल्यू यहाँ से कितनी है? 3/4। ठीक है, और इंटू में आ चुका है कि log x की वैल्यू 1/4 माइनस a की वैल्यू 3/4, अपॉन में आ जाएगा यहाँ से x प्लस 1/4 और प्लस में आ जाएगा 3/4 और प्लस में आ गया c। देखो इस 4 से ये कैंसिल हो चुका है, तो I इक्वल टू आ चुका है 1/3। और इसको यदि मैं यहाँ से सोल्व करता हूँ तो सोल्व करने पर मैं यहाँ से देखता हूँ कि x माइनस यहाँ से मेरे पास आता है 1/2, अपॉन में यहाँ से हम देखते हैं तो x प्लस आता है मेरे पास 1, प्लस में आ गया c। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके आंसर हो चुके हैं। इससे आगे भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इनको हल कर सकते हैं। आज की क्लास में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे अगले वाले क्वेश्चन लेके आएंगे। आप बिल्कुल इनको जो मैंने जो थोड़ी भाग बताया है आप इनको बिल्कुल सावधानी पूर्वक पढ़िए, ताकि अगले वाले जो क्वेश्चन करते हैं तो उनमें हमारे पास कोई किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। धन्यवाद बच्चों।